नमस्ते भारत जारी है। देखिए, आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये वो दिन था जब 1950 में भारत का संविधान बनाया गया था। आज के दिन हम गणतंत्र को बनाने वाले वीरों, बलिदानियों और राष्ट्र निर्माताओं को याद करते हैं। हम याद करते हैं वो सारे बलिदानी जिनकी बुनियाद पर, उन सारे बलिदानों को जिनकी बुनियाद पर भारत एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र बना। आपको भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के चलते देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, पर दिल्ली में सबसे बड़ा कार्यक्रम है, इसलिए दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। 30,000 जवान सुरक्षा में तैनात हैं ताकि दुश्मन की साजिश को नाकाम किया जा सके। वहीं पूरा देश परेड का इंतजार कर रहा है, जो इस बार आधे घंटे की देरी से यानी सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी आजादी के 75 साल, इसलिए मौका और भी खास है। आज देश भर से जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो देश में इस साल गणतंत्र का जश्न 23 जनवरी से शुरू हो गया था, जो कि 29 जनवरी तक चलेगा। और इसके अलावा भी गणतंत्र कई ऐसी चीजें हैं इस पूरे कार्यक्रम में जो पहली बार होने जा रही है। इस साल क्या क्या नया है, आइए आपको दिखाते हैं। सेंट्रल विस्टा वाले राजपथ पर पहली परेड होगी। नई आर्मी यूनिफॉर्म में ये पहली परेड होने जा रही है। आईटीबीपी जवानों का पहली बार प्रदर्शन, पसंदीदा झांकियों के लिए वोटिंग होगी। पौधा उगाने वाला इनविटेशन कार्ड भी दिया गया है। तो ये ऐसी बातें हैं जो इस बार पहली बार देखने को मिल रही है। तो इस बार गणतंत्र दिवस पर क्या खास है, आइए ये भी जान लेते हैं। तो नए राजपथ पर ये पहली परेड होगी। 75 एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर का फ्लाई पास देखने को मिलेगा। 17 जैगुआर विमान 75 यानी कि 75 बनाते हुए दिखेंगे। फ्लाई पास्ट के दौरान कॉकपिट का वीडियो नजर आएगा। तो क्या कुछ खास रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं। पहली बार नए राजपथ पर यह पहली परेड होनी है। 75 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का फ्लाई पास देखने को मिलेगा। 17 जैगुआर विमान 75 यानी कि 75 बनाते हुए दिखेंगे। फ्लाई पास्ट के दौरान कॉकपिट का वीडियो दिखेगा। कोरोना की वजह से सिर्फ 6,000 दर्शक ही इस परेड को देखने के लिए वहां मौजूद रहेंगे। विदेशी चीफ गेस्ट इस बार भी नहीं होंगे पिछले ही साल की तरह। कोहरे की वजह से 30 मिनट देरी से परेड इस साल शुरू हो रही है। 25 झांकियां परेड में शामिल होंगी। एनसीसी का शहीदों को शत-शत नमन कार्यक्रम लॉन्च होगा। रिक्शा ड्राइवर मजदूरों को परेड का विशेष न्योता दिया गया है। गणतंत्र दिवस के समारोह में झांकियां भी आकर्षण का केंद्र होती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार झांकियों में देश के लिए क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं। परेड में इस बार 25 झांकियां रहेंगी और साथ ही क्या बदलाव किए गए हैं ये भी आपको हम बता देते हैं, क्योंकि राजपथ पर भी इस बार कई बदलाव हैं। और इस बार क्या बदलाव है वो आपको हम बता रहे हैं। किनारे में सुंदर और आकर्षक पत्थर लगाए गए हैं। पत्थर की नई 422 बेंचें हैं। यहाँ पर नहर पर 16 पुल तैयार हो रहे हैं। 16,500 मीटर लंबे पाथवे हैं। किनारे में सुंदर पत्थर हैं। पत्थर की नई 422 बेंच लगाई गई है और साथ ही पेड़ों की संख्या भी बढ़ाई गई है। राजपथ पर अंडरग्राउंड वायरिंग किया गया है। अंडरपास बनाने का भी काम लगातार जारी है। तो गणतंत्र दिवस के समारोह में झांकियां भी आकर्षण का केंद्र होती हैं। तो चलिए जानते हैं इस बार झांकियों में देश के लिए क्या कुछ खास तैयारी की गई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इस बार क्या विशेष तैयारियां झांकियों के लिए। परेड में 25 झांकियां होंगी। 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की ये झांकी रहेंगी। 9 केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियां भी दिखेंगी। 2 डीआरडीओ की झांकियां शामिल होंगी। वायुसेना और नौसेना की एक झांकी परेड में शामिल होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।